में की जाए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के आज के सेशन में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं नमोकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोहे सवसाहुणम्, नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोहे सवसाहुणम्, नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोहे सवसाहुणम्। ऐसो पञ्चणमोकारो सर्वपावपणाशनम्, मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आइए चलते हैं मंगला की तरफ। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष शाह को कि आप आइए और मंगलाचरण शुरू कीजिए। धन्यवाद अक्षय जी। सभी को जय जिनेन्द्र और आईवीएस इंडोनेशिया ब्रांच में आप सभी का बहुत स्वागत है। मंगलाचरण करते आदिनाथ भगवान को भगवान के चरणों में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आदिनाथ जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय बोलो आदिनाथ भगवान। अक्षय जी। बहुत सुंदर आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज मेडिटेशन वर्कशॉप। तो पहले हम जानते हैं कि 21 डेज यानी 21 दिन में हम किस प्रकार से इस मेडिटेशन वर्कशॉप को चलाने वाले हैं। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग से यानी बिगिनर्स मेडिटेशन से लेके एडवांस मेडिटेशन तक हम 21 दिन तक हमारा ये प्रोसेस चलेगा, जिसके तौर पे हम यानी शुरुआत से लेके यानी जो लोग पहले से कभी मेडिटेशन करते नहीं या फिर
उनको मेडिटेशन की आदत नहीं है, उन लोगों के लिए पहले से हम किस प्रकार से मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। क्या होता है कि जो अगर आप स्टार्टिंग से ही 45 मिनट्स या 1 घंटा या 2 घंटा अगर मेडिटेशन करेंगे, तो आप एकदम से आपका सर भारी हो जाता है, आपको एंजाइटी फील होती है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट होता है वो कम होता चला जाता है मेडिटेशन में। तो इसे बढ़ाने के लिए ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा 21 दिन के प्रोसेस से आपको एक प्रकार से एक आपके शरीर को एक हैबिट हो जाएगी कि मेडिटेशन की। और शुरुआत से हम छोटे छोटे मेडिटेशन से शुरुआत करके हम अपने मन को एकाग्र किस तरह से कर सकते, एक जगह पर ध्यान को केंद्रित किस तरह से कर सकते हैं, और इसके जरिए हमारे शरीर के फिजिकल मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। वर्कशॉप है यानी ये कार्यशाला है, तो इसके अंदर आपका पूर्ण रूप से सहयोग भी हमें चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने जो हमारा जो उद्देश्य है 21 दिन का, इसको हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आपका सहयोग इस प्रकार से रहेगा कि जो जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जिस प्रकार की प्रैक्टिस हम आपको बता रहे हैं, उस प्रैक्टिस को अगर आप 21 डेज फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरी एक आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो 21 डेज इस प्रोसेस को का लाभ लें, क्योंकि जब आप इसको 21 दिन बिना किसी रुकावट के 21 दिन आप इसको करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके अंदर एक अच्छे बदलाव दिखने लगेंगे। तो 21 दिन हमने इसीलिए रखा है कि 21 डेज कोई भी चीज अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसको उसकी आपके शरीर को हैबिट हो जाती है, और वो आप एक प्रकार से आपके डेली रूटीन लाइफ में वो चीज आ जाती है, तो आप उसके लिए आपका जो माइंड बॉडी है जो वो हैबिचुअल हो जाता है। तो इसलिए 21 दिन की प्रक्रिया किसी भी चीज को आत्मसात करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो 21 दिन के इस प्रोसेस में पहले स्टार्टिंग से लेके मेडिटेशन यानी ध्यान, ध्यान क्या है, ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, उसके हमारे शरीर को मानसिक शारीरिक किस प्रकार के फायदे हमारे शरीर को हो सकते हैं, और इसकी हमें क्यों जरूरत है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके डिटेल में जानकारी लेंगे और उसका पूर्ण रूप से अपने जीवन में उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम एक पीपीटी द्वारा आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम ज्यादा मेडिटेशन नहीं लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा बहुत इजी सा मेडिटेशन लेंगे, 20 मिनट या 25 मिनट का। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट डे है वहां उस नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हमारे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं पहले। मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स यानी शुरुआती अवस्था में मेडिटेशन यानी ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। तो मेडिटेशन यानी ध्यान, ध्यान किसे कहते हैं, यानी ध्यान यानी कि एक किसी भी जगह पर किसी भी एक केंद्र पर अपने पूर्ण किसी भी एक जगह पर मन को विचारों को केंद्रित करना, यानी आप पूर्ण रूप से आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को एक जगह पर एक दिशा में एक अवस्था में खुद को केंद्रित करते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान करना यानी एक ही जगह पर खुद को कॉन्सेंट्रेट करना, खुद को पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारे जो रूटीन लाइफ में हमारा मन चित्त विचार हमारे मन में अलग तरह के चलते रहते हैं, और हम डेली रूटीन लाइफ में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो अलग तरीके से चलती हैं।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम अपने जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज को प्रॉपरली यानी फुल्ली 100% उसको नहीं दे पाते। जब हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो हम एक ही जगह पर पूर्ण रूप से अपने खुद को फोकस करना सीखते हैं। यानी आपका मन चित्त, अगर आप कोई भी चीज मेडिटेशन करना यानी एक जगह पर बैठ के ध्यान करना ही नहीं है, आपके जीवन में होने वाले सभी प्रकार की क्रियाओं में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अगर कुकिंग भी कर रहे हैं तो कुकिंग करते हुए आपका मन चित्त पूर्ण रूप से आपका उसी जगह पर केंद्रित हो, आपके विचार और आप से भी ध्यान कहा जाता है। अगर आप ड्राइव करते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया है उस पे हो। तो इस प्रक्रिया जो भी आप अपने, तो इस ध्यान के प्रोसेस से एक्चुअली में क्या होता है कि आप अपने जीवन की जो एक्टिविटीज है और भी प्रॉपरली करना शुरू कर देते हैं। यानी आप 100% दे सकते हैं हर एक चीज में। जो आपका जो मन और विचार चित्त अलग अलग रूप से एक जगह भटकते रहते, उसके वजह से आप एक काम है प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो उससे एकाग्रता से करने की जो आपकी प्रोसेस है, इसको बढ़ाने में आपका ध्यान जो है बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। आपको वो लगा कौन बनेगा करोड़पति का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। ध्यान सबसे प्राचीनतम जो है अगर ऑन है तो बंद कर दीजिए। राशि, अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। मेडिटेशन ये प्राचीनतम विधि है हमारे यानी 5 मेडिटेशन हमारे और सभी प्रकार के धर्मों में इसे बहुत ज्यादा मान्यता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी प्रकार के धर्मों में मेडिटेशन को बहुत ज्यादा मान्यता है। और यहाँ पे जैसे जैन, हमारे सभी श्रावकगण जैन यहाँ पे उपस्थित है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि जैन धर्म में भी मेडिटेशन को, ध्यान को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और ध्यान की विधि से ही हमारे ऋषि मुनि और तीर्थंकरों ने उच्च पद को प्राप्त किया है और मोक्ष प्राप्ति को भी प्राप्त किया है। तो मेडिटेशन बहुत ही कारगर प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, हमारे विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और हमारे जीवन को एक आत्मक परिवर्तन लाने में ध्यान आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में भी ध्यान रत्नत्रय के साथ साथ जैन धर्म में आध्यात्मिकता के केंद्रीय क्रिया है। यानी आध्यात्मिकता में जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ध्यान तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा ही अपनी आध्यात्मिक जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैन धर्म में ध्यान का उद्देश्य स्वयं को साकार करना, आत्म मुक्ति पाना और आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाना है। जैन धर्म में इसका क्या उद्देश्य है कि स्वयं को साकार करना। स्वयं मैं कौन हूँ, आप अपने आप को इस जगत में किस प्रकार की उपाधि देते हैं ये मायने नहीं रखता। आप सही मायने में आपकी आत्मा का क्या स्वरूप है, आपकी आत्मा की क्या स्वरूप है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको जानना ही यानी स्वयं को जानना। आप जिस अनादिकाल से जब हम जो मनुष्य हर एक गति के जो चक्रों में हम चलते आ रहे हैं और हर एक गति से जो हमारे मन के ऊपर जो संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों में कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो ध्यान की प्रोसेस के साथ हम ये जान सकते हैं कि हमारे आत्मा के संस्कार किस प्रकार के हैं। अगर वो अच्छे नहीं है तो उन संस्कारों को अपने से दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हम ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं और उससे हम मुक्ति पा सकते हैं।
आत्म मुक्ति पाना और आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाना, यानी आत्मा पे जो कषायों के बंधन जकड़े हुए हैं उनसे खुद को स्वतंत्र करने की प्रोसेस को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान में पूर्ण रूप से शुद्धता अनिवार्य है। शुद्धता किस प्रकार की? विचारों की। अपने आप के बारे में आप अपने और भी अच्छे से जान पाते हैं मेडिटेशन के द्वारा। आप कैसे हैं, आपके विचार किस प्रकार के हैं, ये सभी चीजें अपने आप के बारे में। आप 24 आवर्स हम अपने सराउंडिंग को देखते हैं, अपने आजू बाजू में किस प्रकार के वातावरण को है देखते हैं, पर अपने भीतर के वातावरण को जानने के इससे सुंदर उपाय आपको नहीं मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपने खुद को और भी अच्छे से जानने लगते हैं और अपने आप को बदलने में आप, क्योंकि देखा गया है कि दूसरों को चेंज करना बहुत आसान है, पर खुद को चेंज करना, खुद के विचारों को, खुद के जो स्वभाव को चेंज करना, अपने सालों से जो हम प्रक्रिया, सालों से जो हम जिस प्रकार के हमारे विचार हैं, हमारे जो संस्कार है, उनको चेंज करना बहुत कठिन लगता है। पर ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं और इसे पूर्ण रूप से साकार भी कर सकते हैं। इसका लक्ष्य उस शुद्ध अवस्था तक पहुंचने और उसी में रहने का है जो शुद्ध चेतना मानी जाती है और तथा किसी भी लगाव या घृणा से परे है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, अपने आप के खुद के अस्तित्व को जान लेते हैं, तो आपको आपके जो जो विचारों पे हुए संस्कार हैं और जो लेशा है, जो राग द्वेष लोभ माया मत्सर, ये सभी प्रकार की जो लेशा है, इनसे आप दूर होते चले जाते हैं और खुद के अस्तित्व को और भी अच्छे से जानने लगते हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस है इसके द्वारा। और 21 डेज के इस प्रोसेस में आप और भी जानेंगे कि अगर आप फर्स्ट डे से 21 डेज तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो ये आप खुद में ही एनालाइज कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट डे से 21 डेज तक मुझ में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। और निश्चित रूप से बदलाव आएंगे, क्योंकि जब हम अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो वो मेंटली जो केमिकल सिक्रेशन हमारे बॉडी में होते हैं और हमारे विचार चेंज होते चले जाते हैं, तो वो बदलाव आपको खुद ही देख सकते हैं। जैन धर्म में बहुत सारे मेडिटेशंस दिए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेडिटेशंस है वो प्रेक्षा ध्यान है, और उसके साथ ही मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशंस प्रेक्षा ध्यान है और बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। मेडिटेशन बेनिफिट्स, मेडिटेशन के जरिए किस प्रकार के आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल किसी प्रकार के आपके बेनिफिट्स, यानी आपको किस क्या क्या मिल सकता है मेडिटेशन के द्वारा। तो पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, स्पिरिचुअली आप किस प्रकार से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आपकी जो लाइफ है वो पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल हो जाएंगी। इनर पीस, इनर काम एंड आपके मन में शांति प्रस्थापित होगी। और शांति का जो खुशी जो होती है ना, जॉयफुल जो खुशी, यानी मुझे कुछ चीज अगर मुझे मिल जाती है, उसके बाद जो खुशी होती है वो एक होती है कि प्रोडक्टिव खुशी होती है, कि किसी चीज को पाने के बाद मुझे खुशी मिलती है। पर मेडिटेशन के द्वारा आप हर एक अवस्था में खुशी को खुश हो सकते हैं, यानी अवस्था कि कोई भी प्रकार की हो, सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो, पर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को आप कॉन्फिडेंसली, स्ट्रांगली फेस कर सकते हैं और खुश रहना सीख सकते हैं। हायर कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता बढ़ती है। मेंटल बेनिफिट्स, मेंटली किस प्रकार के आपके बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं। इंक्रीज, आपकी जो स्मरण शक्ति है बढ़ती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, आपके जीवन में जो कुछ भी आप निर्णय लेना चाहते हो, उस निर्णय लेने की क्षमता आप में उजागर होती है। बेटर एंड फास्टर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपकी जो ग्रहण करने की क्षमता है किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को, वो बढ़ती है। बेटर क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी जो सृजनात्मक शक्ति है, किसी भी प्रकार क्रिएटिविटी है, वो बढ़ती है।
हेल्प विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सभी प्रकार के डर से आप जो भी आपको डर सताता है या फिर किसी प्रकार की आपकी घबराहट होती है, वो आपकी कम होती चली जाती है। इनफैक्ट जो मेडिटेशन बहुत ही प्रॉपरली करते हैं उनके जीवन में ये बदलाव आता है कि जो छोटे छोटे बात पे वो डर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं, उनका जो डर और घबराहट है कम हो जाती है और किसी भी सिचुएशन में अच्छे प्रकार से निर्णय लेने की उनकी जो शक्ति है वो उजागर होती है। रिलैक्स और अवेयरनेस, आप रिलैक्सेशन और अवेयर हो जाते हैं किसी भी आप, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। जनरली क्या होता है कि हम एक तो पास्ट में हमारे जो विचार है वो पास्ट का के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर सबसे ज्यादा अगर आप अवेयरनेस में यानी प्रेजेंट टेंस में आप रहेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आप अपने जो भी सराउंडिंग में चीजें हो रही है उसके लिए आप जागरूक रह सकते हैं और इससे के जरिए आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता है, वो और भी ज्यादा बढ़ती है। मोर मेंटल पावर ड्यूरिंग अ डे, आपका जो दिन है आपका और भी अच्छे से जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा काम एक दिन में आप करने में सक्षम हो जाते हैं। आप देखेंगे अगर आप प्रॉपरली 3 महीने तक मेडिटेशन करते हैं तो आप स्टार्टिंग से लेके आप 3 महीने तक आप अपनी जर्नी को देखिए, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो बढ़ने लगेंगी। जो कार्य आपको करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, वो कार्य करने का आपका जो समय है वो कम होते चले जाएंगे और आप अच्छे से उस कार्य को कम समय में कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन, आप अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इमोशनल बेनिफिट, एनहांस द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को आप जो जैसे भी है अपने आप को स्वीकार करना सीखेंगे। लेस फियर, लोनलीनेस, डिप्रेशन, अकेलापन, डर, ये सब प्रकार की जो अवस्था है इनसे आप दूर अपने आप को उभार सकते हैं। बेटर आउटलुक ऑन लाइफ एंड इंक्रीज ऑप्टिमिज्म, अपने जीवन के बारे में और भी ज्यादा सकारात्मक आपका जो रवैया है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिजिकल बेनिफिट्स, आपके शारीरिक तौर पे आपको किस प्रकार के बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं। आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स है, यानी जिनको भी नींद की समस्या है कि नींद ठीक से आती नहीं है या फिर बहुत कम नींद आती है, तो वो आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। आपकी स्लीपिंग क्वालिटी और गुड स्लीप यानी जो अच्छी नींद है आप ले सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। आपका माइंड जो है वो निगेटिविटी से पूर्ण रूप से खाली हो जाता है, तो आप अच्छी जो नींद है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है उसको आप ले सकते हैं। इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, आप अगर आपको पता हो तो मेटाबॉलिज्म, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आपके मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकता है। यानी अगर मेंटली आप डिस्टर्ब है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए अगर आप मेंटली स्टेबल है तो आपकी सभी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी भी बैलेंस होने लगती है, इम्प्रूव होने लगती है। इम्प्रूव द ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, जो भी हार्ट संबंधी समस्या है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, उन सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेडिटेशन के जरिए, इनफैक्ट द ब्लॉकेजेस, अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेजेस है, किसी में वेन्स में ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस भी आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा रिमूव होते हैं। तो रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, हेल्थ लॉस, वेट लॉस में भी मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा कारगर है। और अस्थमा और जो भी सांस से संबंधी प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपके जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम मेडिटेशन के द्वारा करते हैं उसके द्वारा सांस संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी दूर हो जाती हैं। और एजिंग साइंस, यानी जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, एजिंग साइन आपका कम हो जाता है, तो आप अपनी जो भी आपकी एज है उससे कम आप दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके जो आपकी जो बॉडी है, पूरे जो सेल है मेडिटेशन के द्वारा वो रीजनरेट होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। क्योंकि विचार, आपके विचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके शरीर को पूर्ण रूप से एक नया रूप आपको देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन आपको पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक रूप से पूर्ण रूप से आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है
और ये एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। और ये इज नॉट लाइक दैट कि हम इज ए अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा देखें। ये बहुत ही ज्यादा आज के दौर में अल्टरनेटिव नहीं, तो इसे कंपलसरी थेरेपी के द्वारा देखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं और उसको अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी भी एज में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, आप हाउस वाइफ है, आप वर्किंग वुमन है, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र से निगडित है, किसी भी फील्ड से निगडित है, किसी भी चीज में आपको मेडिटेशन आपको और भी ज्यादा उसको एनहांस करने के लिए, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन को आप प्रायोरिटी के द्वारा देखना चाहिए। जिनको भी अपने जीवन में अब किसी भी उद्देश्य को हासिल करना है, किसी भी उद्देश्य को आपको हासिल करना है, उनको एज अ प्रायोरिटी के द्वारा अगर आप इसको देखें, तो निश्चित रूप से आप जो भी चाहते हैं उसमें आप 100% कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो जैन धर्म में जैसे हमारे तीर्थंकरों ने इतने ज्यादा तप, ध्यान, आराधना और साधना से ये पूर्ण रूप से सिद्ध किया है कि जो आप चाहते हैं वो आप ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा पूर्ण रूप से पा सकते हैं। अगर मोक्ष की प्राप्ति भी आप करना चाहते हैं तो उसे भी आप इस मेडिटेशन के द्वारा पा सकते हैं। तो ये हम आज थोड़ी सी जानकारी होगी कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने जीवन को किस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो आज हम बहुत ही सिंपल मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल ही इसमें आपको किसी भी प्रकार का विचार करना नहीं है, बस अपने साथ रहना है। हम अपने साथ रहते हैं, सच में आप बता सकते हैं कि क्या हम खुद अपने साथ कितना देर रहते हैं। हम अपने शरीर के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने जो भी सराउंडिंग है वो कितने देर रहते हैं। हमारा मन कहीं और होता है, 2 साल पहले चला जाता है, कहीं 3 साल पहले चला जाता है, कहीं आगे भटकने लगता है कि यार ये फ्यूचर में क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका। तो ये हम अपने एक जगह पर कितना देर रहते हैं, बहुत ही कम समय होता है जब हम अपने साथ रहते हैं। तो मेडिटेशन करने का सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही है कि आप अपने साथ रहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने अंदर के सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि किसी को भी अगर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, या फिर उनकी रेगुलरली अगर तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप किसी हिल स्टेशन पे जाइए। तो हिल स्टेशन पे जाने से ही आपने देखा होगा कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स है, नदियां है, पेड़ पौधे हैं, इन्हें देखकर ही आपके मन के विचार जो है शांत होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि आप पूरी सृष्टि जो है वो ध्यान में है। एक प्रकार का मेडिटेशन, एक प्रकार का आपको एक सुंदर सा आप झरनों का साउंड सुनिए, जो चिड़ियों की जो आवाज है उनकी आवाज सुनिए, पशु पक्षी इनको देखिए, ग्रीनरी को देखिए। ये सब देखने मात्र से ही आपके मन के जो विचार है, जो समुद्र की लहरों के भांति ऊपर नीचे होते रहते हैं, पूर्ण सेटल डाउन हो जाते हैं। एक प्रकार से पूर्ण रूप से आप शांति का महसूस करते हैं। यानी जिनको भी आप चाहते कि अपना हेल्थ इंप्रूव करना चाहिए, वो बोलते कि आप प्लीज कहीं हिल स्टेशन पे जाइए। तो ध्यान करना भी एक प्रकार से अपने आप को, अपनी जो फिजिकल, अपनी जो रूटीन लाइफ से दूर करके एक हिल स्टेशन पे लेके जाने जैसा है, जिसके द्वारा आप अपने आप को जो है पूर्ण सेटल डाउन कर सकते हैं, अपने विचारों को शांत कर सकते हैं।
पर मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ 1 घंटा आप अपने आप को इस पूर्ण रूप से विचारों से दूर कर सकते हैं, पर इसका अगर आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहते हैं तो इसे अपनी डेली रूटीन में लाना जरूरी है। 1 घंटा आप बहुत अच्छे विचार कर रहे हैं, नकारात्मक विचारों को दूर रख रहे हैं, अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, पर आप उसके बाद जो 23 आवर्स है आप क्या कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। उस वक्त आपके कौन से विचार शुरू है, उस वक्त आप किस अवस्था में है, ये भी बहुत ज्यादा, इसका भी आपको एनालिसिस करना चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे 1 डे से अगर 3 मंथ तक अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं तो धीरे धीरे आप में आपकी जो घबराहट है वो कम होती चली जाएंगी। आपको अगर किसी को बहुत ज्यादा थकान आती है, बहुत ज्यादा वो थक जाते हैं, तो उनकी जो थकान है वो कम होती चली जाएंगी। मन में आने वाले नकारात्मक विचार आना कम होते चले जाएंगे। आपको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, डर लगता है, या फिर बहुत से लोग हैं उनको बहुत जल्दी किसी भी बात पे रोना आता है, तो ये जो छोटी छोटी जो आपकी जो ये है वो सभी चीजें धीरे धीरे आप, और ये इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ध्यान के माध्यम से आपका मन इतना सक्षम होता चला जाएगा, इतना स्ट्रांग होता चले जाएगा कि धीरे धीरे ये सब चीजें जो है वो आप खुद ही उसको डील करना आप सीख जाएंगे। और इससे क्या होगा कि कहीं भी कभी भी आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर आती है तो उसको किस प्रकार से डील करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको किस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ये सब बातें आप इजीली सीख जाएंगे और ये आप खुद को अप्लाई कर पाएंगे। कि और ये मैंने खुद जाना है, खुद देखा है बहुत से लोगों में कि जो लोग पहले 10 मिनट या 5 मिनट भी मेडिटेशन में नहीं बैठते थे, उनको उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि वो बोलते थे कि नहीं दीदी मैं 5 मिनट में नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं मेरे पाँव दुखते हैं या फिर किसी भी प्रकार की एंजाइटी फील होती है। आफ्टर द 3 मंथ्स वो इजीली 1 घंटा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाइए तो निश्चित ही आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो आज एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने साथ रहना है। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, तीन बातों पे हमें ध्यान देना है। एक हमारी श्वास, विचार और जागरूकता। तो पढ़ते हैं ऐसे बोलते नहीं है। सांसों पे ध्यान देना है, अपने विचारों ऐसे पे पढ़ा ध्यान करो। देना है और जागरूक रहना है। यानी ब्रीदिंग योर थॉट्स एंड अवेयरनेस, यानी हाउ टू यू ब्रीथ। आप क्या अपने सांसों पे ध्यान देंगे कि हाउ टू यू ब्रीथ, आप किस प्रकार से सांस ले रहे हैं ना, आपको अपने सांसों को सिर्फ देखना है दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव से सिर्फ सांसों को आपको ऑब्जर्व करना है, अपने मन में आने वाले विचारों को देखना है और अवेयर रहना है। जिस भी अवस्था में है आप, जहां भी बैठे हैं, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, उस अवस्था में उसी प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है। किसी भी बात पे अतिरिक्त विचार नहीं करना है। तो अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, दोनों हाथ कोमलता से बंद, दोनों आंखें कोमलता से बंद और हाथ ज्ञान मुद्रा में या तीर्थंकर मुद्रा में अपने घुटनों पे या अपने गोद में रख सकते हैं। पूरा ध्यान आप सांसों पे लगाइए, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। आपको ना तेज गति से सांस लेनी है ना धीमी गति से लेनी है, बस अपनी सांसों को आपको दृष्टा भाव से देखना है। उसके साथ ही मन में आने वाले विचारों को भी साथ ही साथ
देखते जाना है। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। पूर्ण शरीर रिलैक्स की अवस्था में लेके जाएंगे। कहीं भी अकड़न और जकड़न ना हो। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। हर आने वाली और जाने वाली सांस को आपको दृष्टा भाव से देखना है। ऑब्जर्व करें कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट फूल जाता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। उस अवस्था को महसूस करेंगे। महसूस कीजिए अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, और फुल कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव। ध्यान देंगे जब भी आप ये सोचते हैं कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, तो अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पूरे विचार कहीं समाप्त हो गए, कहीं दूर चले गए हैं, कोई भी विचार आपको नहीं दिख रहा है। उस अवस्था को महसूस करेंगे। Feel this, all these thoughts. महसूस कीजिए अपनी सांसों को अपने भीतर जाते हुए, और उस सांसों की गतिविधि को महसूस कीजिए। क्या आपकी सांसें बहुत धीरे गति से चल रही है या फिर बहुत फास्ट गति से चल रही है? जैसे भी हो उसे चेंज करने का प्रयत्न ना करें। बस आपको दृष्टा भाव से अपने आप को ऑब्जर्व करना है। हर एक आने वाली सांस और हर एक बाहर जाने वाली सांस, सांसों की को महसूस कीजिए। क्या वो आपको गर्म महसूस हो रही है या ठंडी महसूस हो रही है? फील दिस ऑल द ब्रीदिंग। आपका ध्यान आपकी दोनों नासिका की तरफ लेके जाएंगे। हर एक सांस को भीतर जाते हुए और बाहर जाते हुए महसूस करेंगे। अपने मन में आने वाले विचारों को देखने का प्रयत्न करेंगे। आपको किसी भी बात को रोकना नहीं है। अपने मन में आने वाले विचारों को भी रोकना नहीं है। सिर्फ दृष्टा भाव से उन्हें देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है।
कौन सा विचार मेरे मन में चल रहा है, उस पे किसी भी प्रकार का चिंतन और मनन नहीं करना है। क्या वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बात पे आपको किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। सिर्फ देखना है, एक विचार आया, अभी दूसरा विचार आया, सभी विचारों को आपको ऑब्जर्व करना है। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। हर एक आने वाली सांस और हर एक जाने वाली सांस को दृष्टा भाव से देखेंगे। आपके पूरे शरीर में शांति प्रस्थापित हो रही है। धीरे धीरे आप और भी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। पूर्ण रूप से आपके सभी प्रकार के वाइब्रेशन जो आपके शरीर में हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, शांत होते चले जा रहे हैं। आप पूर्ण रूप से शांति को अनुभव कर रहे हैं। जब आप पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाते हैं, आपका मन, आपका शरीर, आपका चित्त पूर्ण रूप से एक जगह पर एकाग्र होने को ही ध्यान कहा जाता है। आपके विचार, आपकी सांसें और आपकी अवेयरनेस यानी आपकी जागरूकता सभी एक जगह पर एक केंद्र बिंदु पे आ गई है। इस पूर्ण अवस्था को अनुभव करेंगे। ध्यान का अभ्यास आपको आपकी मानसिक क्षमता के बारे में अधिक बता सकता है। शांति हमारे अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। जो असीम शांति, असीम आनंद है वो सभी कुछ आपके भीतर है और आपको उस सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त करना है। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत सुंदर। विचारों को देखने का प्रयत्न करेंगे, किस प्रकार के विचार मन में चल रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करेंगे। पूरा शरीर शांति का अनुभव कर रहा है। सभी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं। आपके मसल्स, बोन्स, वेन्स सभी प्रकार से शांत हो चुके हैं और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल गति से हो रहा है। अपने पूरे शरीर को शांत अवस्था में देखने का प्रयत्न करेंगे। आपके मन के विचार पूर्ण रूप से सेटल हो चुके हैं। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जैसे लहरें शांत होते हुए समुद्र पूर्ण रूप से शांत होने लगता है, उसी प्रकार से आपके मन के विचार भी पूर्ण रूप से शांत हो रहे हैं। उस असीम शांति को अनुभव करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कल्पना कीजिए कि आप
समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और समुद्र के किनारे उन लहरों को ऑब्जर्व करेंगे और उन लहरों की आवाज को अपने कानों में पड़ते हुए महसूस करेंगे। असीम शांति। पानी आपके पाँव को छू के चला जा रहा है, उस पानी को महसूस करेंगे। उस वातावरण को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों पे, हर एक आने वाली और जाने वाली सांस पे केंद्रित करते हुए ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। कहीं भी दूर दूर तक कोई विचार नहीं दिख रहा है, एक भी थॉट नहीं दिख रहा है। पूर्ण रूप से मन शांत हो चुका है। आंखों के सामने सुंदर सा समुंदर दिख रहा है, नीले नीले पानी से भरा हुआ, और बस आप है और वो समुंदर है और उसकी लहरें है और उन लहरों की सुंदर आवाज आपके कानों में पड़ रही। बहुत सुंदर। धीरे धीरे अपने आप को देखने का प्रयत्न करेंगे। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे। हर एक आने वाली और जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान को ना भूलें। कीप स्माइलिंग। फिर से ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करेंगे। क्या आपके मन में कौन से विचार शुरू है? अपनी मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को, अपने सर से लेके पांव तक देखने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी प्रकार की मूवमेंट आपके शरीर में नहीं हो रही है। आप पूर्ण रूप से स्टैचू की तरह एक स्थिर हो चुके हैं। अपने पूरे शरीर को शांति का अनुभव करते हुए महसूस करें। बहुत सुंदर। दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पे लेके आइए। रब योर हैंड। अपनी दोनों आंखों पे हाथ रखेंगे। रब योर हैंड। कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलेंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया है और ये हमारा फर्स्ट डे है, तो हमने आज बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा मेडिटेशन लिया है और हम आशा करते हैं कि हाँ, आप हमारे साथ इस 21 दिन के सफर में डेली जुड़ेंगे और हम डेली कुछ नया और कुछ आपके लिए जो बेनिफिशियल है उसे लेके आने का प्रयत्न करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूर्ण मेडिटेशन को हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए एक छोटा सा आपको होमवर्क हम दे रहे हैं
कि आज आपको एक छोटा सा काम आपको आज करना है कि रात को सोते वक्त जब आप बेड पे लेट जाएं, अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लें। उसके बाद जब आप लेटे हुए हैं तो आप पूरे दिन को आप आज ऑब्जर्व कीजिए कि आप सुबह से लेके शाम को सोने, रात को सोने तक आपने दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज की है, उसको आप एक बार रिकॉल आपको करना है और उसके बाद आप सो जाइए। तो ये एक छोटा सा, इसके द्वारा आपका जो आप अपने आप को, और ये 21 दिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप जान पाएंगे कि आप दिन भर में आप कौन कौन के प्रकार से कार्य आप करते हैं और डेली आप में उन कार्यों करने में आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये भी आप जान सकते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। और इससे आपका जो मेमोरी पावर है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप सुबह से लेके रात तक अपने आप को एनालाइज भी करते हैं और उसके साथ ही आपकी मेमोरी भी इससे इम्प्रूव होती है कि आप पूरे जो एक्टिविटीज है उसको फिर से आप रिकॉल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और उसके बाद अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि आप रात को सोते नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो आप मंत्र उच्चारण कीजिए, कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, छोटा मंत्र हो तो उसको आप रिपीट करते करते अगर आप सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच और हम कल फिर मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। प्रतिक्रमण करें। हाँ कर ले। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में हूँ। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।